हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने ही डुबाई कांग्रेस की नैया। खर्ची पर्ची से नौकरी देने वाले कांग्रेस नेता हुए बेरोजगार। हरियाणा के युवाओं ने मुंह के बल गिराई कांग्रेस। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस के कई नेताओं को बेरोजगार कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के जिन नेताओं ने नौकरी बांटने पर उल्टे सीधे बयान दिए और खर्ची पर्ची सिस्टम की बात वो लगातार कर रहे थे, अब हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा की जनता ने उन्हें हराकर सियासी तौर पर बेरोजगार कर दिया है। हरियाणा की जनता ने पर्ची खर्ची वाली कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है और इस तरीके से ये ऐतिहासिक जीत हरियाणा में बीजेपी की हुई है। आपको मैं याद दिला दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई उम्मीदवारों ने नौकरी को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए थे, जिसकी वजह से वो लगातार चर्चा में थे। तो बीजेपी ने भी इन नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा साथ ही राहुल गांधी पर हमला बोला था और वहीं पर सबसे ज्यादा जो चर्चा में बयान रहा वो असंध विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक भी है और प्रत्याशी भी शमशेर सिंह गोगी का, जिन्होंने अपना घर भरने की बात सबसे पहले की। लेकिन अब चुनावों में युवाओं ने उनके इस बयान का जवाब दे दिया है। शमशेर सिंह गोगी 2306 वोट से ये चुनाव हार गए हैं और बीजेपी के योगेंद्र सिंह राणा ये चुनाव जीते हैं। अब बता दें कि शमशेर सिंह गोगी ने आखिर चुनाव प्रचार के दौरान कहा क्या था, जिसके चलते उनकी फजीयत हुई और कांग्रेस पार्टी को भी वो हरियाणा में ले डूबे। दरअसल गोगी ने यह कहा था कि सरकार आने पर असंध को जरूरी हिस्सेदारी मिलेगी, हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे जो हमारी मदद में आ रहे हैं और भाईचारे में हिस्सा ले रहे हैं, पहले अपना घर तो भरेंगे ही। ये बड़ा बयान जो है वो शमशेर सिंह गोगी का सामने आया, जिसके चलते हुड्डा की फजीयत हुई, राहुल गांधी की फजीयत हुई और इस तरीके से शमशेर सिंह गोगी ये चुनाव हार गए। इस लिस्ट में दूसरा नाम है फरीदाबाद एनआईटी सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीरज शर्मा का, जिन्होंने खर्ची पर्ची सिस्टम को लागू करने की बात कही थी। उनका एक बयान जो पार्टी पर काफी भारी पड़ गया इस विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था कि 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, यानी आप अगर 50 वोट हमें देंगे तो आपको एक नौकरी पक्की है। लेकिन नतीजा क्या रहा? दरअसल नीरज शर्मा का यह बयान भी जो हरियाणा के युवा है, हरियाणा की जनता है, उन्हें पसंद नहीं आया और जो है नीरज शर्मा 33,217 वोट से हार गए और बीजेपी के सतीश कुमार जो है वो दरअसल फरीदाबाद एनआईटी से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं पर बता दें कि जो नीरज शर्मा का बयान था, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के दौरान उनका वायरल हुआ, उसमें वो लोगों के बीच ये कह रहे थे कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हो गई है, राज्य में 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हमारे रीजन के पास 2000 जॉब्स का कोटा है, जो गांव ज्यादा वोट करेगा उसे ज्यादा नौकरियां मिलेगी, हर 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। ये मेरा फैसला नहीं है, ये लीडरशिप का फैसला है। यानी यहां पर वोट पाने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाए गए, किस तरीके से ये चुनावी लालच जो है वो जनता को बांटा गया, तो ये लड़ाई भी नीरज शर्मा जो है वो हार गए और एक तरीके से जनता ने जो कहीं ना कहीं उन्हें बेरोजगार सियासी तौर पर कर दिया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि ये नीरज शर्मा जब हारे तो कहीं ना कहीं फूट फूट कर रोने भी लगे। ये वीडियो हम सबके सामने जो है वो देखने को मिला कि एनआईटी फरीदाबाद सीट से जब वो हारे तो किस तरीके से कहीं ना कहीं फूट फूट कर रोए। तीसरा नाम है कुलदीप शर्मा का, गन्नौर सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं
कुलदीप शर्मा, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। उन्होंने क्या कहा था कि रोल नंबर दे देना, नौकरी पक्की है। यानी किस तरीके से लोगों से ये कहीं ना कहीं वो अपील कर रहे थे कि आप वोट दीजिए, आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। वो भी ये लगातार कह रहे थे कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा है कि 2 लाख नौकरियां वो देंगे और 2 लाख नौकरियों में तुम्हारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20 से 25% नौकरी ज्यादा लगवा दूंगा। विकास करना तो मेरा शौक है। यह बयान था दरअसल इन कुलदीप शर्मा का। गन्नौर सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने सबसे बड़े मार्जिन से लगभग जीत दर्ज की है। और किस तरीके से हराया है, 35,209 वोट से हारे हैं कुलदीप शर्मा। तो ये जाहिर तौर पर जनता ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पिता जो हैं, दरअसल उनका कार्यकाल देखा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं जवाब जो है एक तरीके से दिया गया है कि ये जो खर्ची पर्ची का सिस्टम है, ये जो भ्रष्टाचार आपने किया है हरियाणा में, ये जो अपनी जेबें और अपने दामाद की जेबें आपने भरी है, इसका जवाब आपको मिलेगा। और हरियाणा का नतीजा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हालांकि इसको लेकर तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि दरअसल कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं मंशा है वो देखने को मिल रही है कि लूटा था लूटेंगे, नौकरी खर्ची पर्ची से बटी थी बांटेंगे, यही मंशा जो है कांग्रेस पार्टी की है। चौथा नाम इस लिस्ट में है लाखन सिंगला का। फरीदाबाद सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो कह रहे थे कि दूसरों के 50 तो हमारे 100 लगेंगे नौकरी पर, यह उनका बयान था। यानी अगर बीजेपी 50 को नौकरी देगी तो हम जो है 100 लोगों को, अपने लोगों को नौकरी देंगे, यह बात उनकी तरफ से कही गई थी, जिसका जवाब इस तरीके से मिला है कि बीजेपी के विपुल गोयल ने लाखन को हरा दिया है और काफी बड़े मार्जिन से हराया है। 48,388 वोट से जो है वो लाखन हारे हैं। तो यानी जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है, जो ये लिस्ट आपको बताई है, 4 नाम है और इनके जो बयान है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में ले डूबे हैं। और ये लगातार हुड्डा का जिक्र कर रहे थे कि मेरी उनसे बातचीत हो गई है, आप में वोट दीजिए, हम अपने लोगों को नौकरी बांटेंगे। चाहे शमशेर सिंह गोगी का बयान हो, नीरज शर्मा का बयान हो, कुलदीप शर्मा का बयान हो, विपुल गोयल का बयान हो, ये खर्ची पर्ची को लेकर जो बयान दिए हैं, अब हरियाणा की जनता ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का, जो काबिल हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, इस पर हरियाणा के युवाओं ने मुहर लगाई है। वो भी तब जब पिछले 2 बार से बीजेपी वहां की सत्ता पर काबिज है और तीसरी बार ये जीती है। एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है। लेकिन जैसा कि शुरू से ही माना जा रहा था कि ये खर्ची पर्ची का सिस्टम जो है वो हुड्डा और कांग्रेस राहुल गांधी को हरियाणा में ले डूबेगा। और कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जिस अंदाज में वो लगातार प्रहार कांग्रेस पर कर रहे थे, जनता ने उन पर भरोसा दिखाया है और इस तरीके से ये ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी की हुई है हरियाणा में। लेकिन वहीं पर खर्ची पर्ची का सिस्टम चलाने वाले और अपनी जेबें भरने वाले कांग्रेस के ये तमाम प्रत्याशी जिन्होंने खर्ची पर्ची को लेकर इस तरीके के बयान दिए, वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर हरियाणा में अब बेरोजगार हो चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।